मैं एस.सी. शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में वी विल बी टॉकिंग ऑन डिप्रेशन, अवसाद। इट इज अ कॉमन डिजीज एंड ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। आमतौर पर लोग जब तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक डिप्रेशन गंभीर ना हो जाए, और लोग इसे छिपाने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज नॉट करेक्ट। व्हाट इज एक्चुअली डिप्रेशन? डिप्रेशन एक मन की स्थिति है जहां पर लो मूड होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, और इसको हम मूड डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। इसमें आदमी निराश हो जाता है, देयर इज नो थिंकिंग ऑफ प्रोग्रेसिव थिंकिंग, और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। घर परिवार, काम काज, सर्विस मैटर, बिजनेस, सुख सुविधा, हम किसी के बारे में नहीं सोच पाते हैं। इट इज अ फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस या फीलिंग ऑफ फेलियर सर्विस। तो इसमें ऑल पॉजिटिव थॉट्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। नॉर्मली इट शोज एम्प्टीनेस, यानी शून्य, यानी गुड फॉर नथिंग, यानी विचार शून्य हो गए, आपके वर्किंग स्टाइल चेंज हो गया है, डेली रूटीन बिगड़ गया है, मिलना जुलना लोगों से बंद कर दिया है, यानी जोश खत्म खत्म हो गया है। उसके बाद कोई लगता है ऐसा जैसे ऑल साइड में देयर इज नो एक्शन, ऑल फुल ऑफ नेगेटिविटी। यानी गिव हिम एनी वर्क एंड ही विल गिव यू 100 रीजन फॉर नॉट डूइंग इट, या टू बी अनसक्सेसफुल होने के। ये काम नहीं होगा, उसके 100 कारण बता सकते हैं। उसके अलावा डिप्रेशन जो है सुसाइडल टेंडेंसीज ऑल्सो, यानी डिप्रेस्ड पर्सन है, ये आमतौर पे सोसाइटी से, आदमियों से दूर रहेगा, एलूफ रहेगा, एंड डज नॉट वांट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल। Depression is a illness where patient feels sad. Let us see the causes of the depression. तो डिप्रेशन के वैसे बहुत सारे, इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। होता क्या है, हमारे दिमाग में, ब्रेन में देयर आर फ्यू केमिकल्स which changes in our brain. It has many causes. Some people, for a small incident, may result in depression, while for normal people अगर bigger incident भी हो गया या कई small incident हो गए, it does not affect their mental balance. But many facts have come to the light. उसमें number one, let us talk of the causes. Number one is biochemical imbalances. The chemical changes in the brain results in depression. We have neurotransmitters in our brain which transmit our messages. When these neurotransmitters are low, then it results in depression. While this flow, whenever flow is too much, more than required, then it becomes manic depression, which is also called mania. यानी इसमें number one, the circumstances are also responsible for that. There are stress circumstances. When you are alone, friendliness, यानी कोई दोस्त नहीं है, lot of worries are there, lot of tension is there, it may result in depression. दूसरा है इसमें difficult and abnormal life events. Some events, कुछ घटनाएं होती हैं जिससे आपका मन जो है एकदम रुक जाता है, कुछ कर नहीं पाते हो, जिससे आप असुरक्षित महसूस करते हो अपने आप को। प्रॉब्लम में बी इन अ जॉब, इन अ बिजनेस, इन फाइनेंशियल डीलिंग्स, कोई भी असुरक्षित हो जिसमें निराशा का भाव हो, फियर हो, कायरनस हो जाता है, उदासीन लग रहे हो, तो इन सारी चीजों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनेंशियली ऑल्सो there may be a problem in family matters. Sometimes it's also family circumstances which create problem. Sex problem, physical weakness is also there. कई बार क्या होता है, चिड़चिड़ापन बहुत हो जाता है, आदमी घबराने लगता है, वो भी एक कारण है कई बार। दूसरा उसके बाद आता है, फोर्थ नंबर इज नेगेटिव थिंकिंग. व्हेन यू थिंक नेगेटिव फॉर एवरीथिंग, यू हैव अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, यानी आत्मविश्वास आपका कम हो जाता है, आप में हीन भावना होती है, और कई बार यू आर इन द प्रोसेस ऑफ डिलेमा. दिस डायलेमा में यू आर नॉट, आपको डिसीजन नहीं ले पाते वेदर यू हैव टू डू इट और नॉट डू इट. समटाइम यू आर ऑलवेज फेस्ड विद द प्रॉब्लम्स, ऑल जो है नेगेटिव फीलिंग्स आर देयर इन यू.
इसको कई बार ये भी पाया गया है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग जो होता है, दैट आल्सो क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम मेनी टाइम्स। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन है, अगर पेरेंट्स को हुआ है, इट इज पॉसिबल दैट मे लीड टू टू फैमिली मैटर्स, फैमिली में भी। अवसाद की एक परंपरा है, ये वंशानुगत भी होता है, वंशानुगत भी होता है। और इसमें अगर ड्रग्स में या मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, यानी एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स हम लेते हैं, उनसे भी हमारी बॉडी में काफी इफेक्ट पड़ता है और मेंटल बैलेंस बिगड़ने के चांसेस हो जाते हैं। यानी इन दवाइयों में अगर हम लोग ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं या एंटी कैंसर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, या वी वांट टू कंट्रोल एपिलेप्सी, मिर्गी का उपचार कर रहे हैं, एलर्जी का कंट्रोल कर रहे हैं, या इंसोमिनिया का है, नींद नहीं आ रही है, या पार्किंसन डिजीज हो रहा है, इसकी दवाइयां भी कई बार हम खाते हैं तो लगता है इससे भी हमें डिप्रेशन होने के चांस हो जाते हैं। और ये तो कई बार देखा गया कि हम कैंसर में रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, रेडिएशन ट्रीटमेंट हो रहा है, then also some people are facing depression. Depression can happen from the lack of potassium, calcium, sodium, zinc and vitamin B12 also. It may result in problems. यानी causes of depression in female देखा जाए तो इसमें कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद डिप्रेशन में भी ड्यू टू अनवांटेड प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी में भी होता है। डिप्रेशन में मेनोपॉज स्टेज में भी ये पाया गया है कि डिप्रेशन काफी लोगों को हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एस्ट्रोजन। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर आल्सो देयर। देन एनी इंसिडेंट इन चाइल्डहुड may result in depression at a later stage. Lack of proper communication between parents and children, this is being found nowadays. There is a communication gap that also results sometime in depression. उसके बाद है incident of failure at young age, failing करना, non achievement of targets. Women are more susceptible to depression as compared to men. उसके बाद ये है lack of real friendship. There is a problem, you have to go to somebody to tell, open up yourself. कई बार रियल फ्रेंडशिप नहीं होती है, भरोसेमंद मित्र नहीं होते, यू आर नॉट एबल टू गो टू समबडी फॉर रिड्रेसल ऑफ योर ग्रीवेंसेस, उसमें भी प्रॉब्लम होता है, ज्यादा प्रॉब्लम होता है। एक इंपॉर्टेंट कारण जो पाया गया है इंडिया में, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, इससे भी डिप्रेशन होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। यानी परजीवी संक्रमण होता है अगर हमारी बॉडी में, उस वजह से छोटी आंतें, पर्टिकुलरली स्मॉल इंटेस्टाइन में कभी भी माइक्रोब्स आ जाते हैं, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं और उससे भी हमारे मूड को एडवर्सली इफेक्ट होता है। मूड एडवर्सली इफेक्ट होने से पेशेंट डू नॉट रिमेन हैप्पी, एंड ये कई बार नेगेटिविटी को इंक्रीज करता है, दैट ऑल्सो लीड्स टू डिप्रेशन। What are the symptoms of depression? Symptoms of depression माने लक्षण क्या क्या हैं? चिंता है, परेशानी है, ईगो हर्ट हो रहा है, उसके वजह से घर में झगड़े हो रहे हैं, तनाव है, अशांति है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अननेचुरल लाइफस्टाइल होता है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। अनफुलफिल्ड विशेज है, आपने गोल बना दिए, इम्प्रैक्टिकल गोल्स हैं, उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रीजन फॉर दैट। घर में अगर घुटन हो रही है, these are all symptoms of depression. Royal College of Psychiatrists और रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर ने एक स्टडी की थी 1992 में, एंड द नेम वाज गिवन डिफीट डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन को हराइए। उसमें उन्होंने ये पाया था मेजर कॉजेज ऑफ डिप्रेशन इज जीवन में उत्साह की कमी है, आनंद की कमी है, वी आर टू मच टायर्ड, और उसके बाद डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, कई बार हम ज्यादा मोटे हो रहे हैं और कई बार हम ज्यादा पतले हो रहे हैं, उसमें भी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, चिड़चिड़ापन अगर ज्यादा हो जाता है, ये भी है। नेगेटिविटी अगर आती है आपको, दैट इज ऑल्सो वन रीजन फॉर उसमें, या मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, ये भी डिप्रेशन का एक कारण है। और अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है तो सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। इंपॉर्टेंट ये है, कोई भी 5 सिम्टम्स हो और इफ दे आर मोर देन 2 वीक्स, देन इट इज कॉल्ड डिप्रेशन।
देन इट इज कॉल्ड डिप्रेशन, दैट में भी डिप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए उसके बाद जो कारण है, डिप्रेशन में बी फाउंड इन इंपॉर्टेंट इन सेंसिबल पीपल। ये पाया गया है कि डिप्रेशन जो है काफी सेंसिबल लोगों में ज्यादा होता है। वो लोग जो ज्यादा चिंता नहीं करते, ज्यादा फिक्र नहीं करते, जिन्हें उचित अनुचित क्या सही क्या गलत क्या है उसके बारे में कोई चिंता नहीं है, उनमें ये डिप्रेशन कम होता है। यानी जो ज्यादा सेंसिबल होते हैं उनमें ज्यादा होता है। फ्यू और ऑल सिम्टम्स भी है। उसका मतलब क्या है, वीपिंग टेंडेंसी होती है, कई बार कई लोग बार बार पे रोते हैं, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ डिप्रेशन। दूसरा है नेग्लेक्टिंग पर्सनल अपीयरेंस, कोई प्रॉपरली ड्रेसअप नहीं होते, प्रॉपरली नहाते नहीं है, प्रॉपरली कपड़े नहीं पहनते हैं, या प्रॉपरली अपने आप को नहीं रखते हैं, वो भी है। यानी पहनावे में उदासीन रहते हैं, शारीरिक स्वच्छता नहीं रखते, क्लीन नहीं रहते, उन सब में होता है। कई में ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर माने भूख लगती नहीं है, भूख नहीं लगेगी, हंगर ज्यादा बढ़ जाएगा, वेट ज्यादा बढ़ेगा, यू हैव बिकम ओवरवेट। समटाइम यू टेक लॉट ऑफ फूड, समटाइम यू डोंट टेक फूड एट ऑल, भूख ही नहीं लग रही है। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद पैनिक अटैक होता है। कई पैनिक अटैक होने पर आपको पसीना ज्यादा आता है, उसके बाद सांसें तेज चलती हैं, भय ज्यादा लगता है, डर लगता है, फियर फैक्टर इज मोर। उसके बाद ये है इंपॉर्टेंट बात, ये लैक ऑफ इंटरेस्ट, नो एंजॉयमेंट, यानी उत्साह भी नहीं होता, किसी काम में एंजॉयमेंट भी नहीं है, किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। सेक्स लाइफ भी इज नॉट बेटर, क्योंकि प्रॉपरली सेक्स लाइफ भी आपकी नहीं हो रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ एस्टीम की कमी हो रही है, और आप में ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म हो गया है या कम हो गया है। कंसंट्रेशन, कुछ भी आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, आपकी मेमोरी को याद नहीं रख पा रहे, मेमोरी इंपेयर्ड हो गया, यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस प्रॉपरली। फीलिंग ऑफ गिल्ट, फीलिंग ऑफ गिल्ट हो रहा है, उसकी वजह से भी होता है। हेल्पलेसनेस हो रहा है। इसके बाद नींद कई बार नहीं आ रही है, कई बार बहुत ज्यादा आ रही है नींद उसके में भी, और सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी भी आने की संभावना बढ़ जाती है। टाइप ऑफ डिप्रेशन, देखिए ऐसा डिप्रेशन नॉर्मली आर ब्रॉडर सेंस, देयर आर 3 टाइप ऑफ डिप्रेशन। नंबर 1 इज कॉल्ड मेजर डिप्रेशन, नंबर 2 इज डिसमेनिया, यानी हल्का सा डिप्रेशन होता है बट इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू फुलफिल। तीसरा है बाइपोलर डिप्रेशन, बाइपोलर डिप्रेशन में होता है, ये भी 3 तरह के हैं। अब देखें मेजर डिप्रेशन क्या है। मेजर डिप्रेशन नॉर्मली इज फाउंड इन चिल्ड्रन एंड यूथ्स। इसमें क्या है, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है, जोश की कमी है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, या नींद बहुत ज्यादा, दिन भर सोए हैं आप, वो भी है। असहाय महसूस कर रहे हैं, निराश हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा करें क्या। You have a low esteem, your confidence level is low, you are keeping aloof, मतलब लोगों से नहीं मिल रहे, जुड़ रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। इंपॉर्टेंट यही है, 5 अगर सिम्टम है, इफ इट इज मोर देन 2 वीक्स देन इट विल लीड टू डिप्रेशन। उसके बाद है डिसमेनिया था, इट इज अ लो इंटेंसिटी डिप्रेशन बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी कई बार ये पाया गया है कि ये जो है मोर देन 2 इयर्स तक भी चलता है। इसमें क्या होता है, फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, और डिस्टर्ब होगी, फैमिली प्रॉब्लम काफी डिस्टर्ब रहेगा, एटीट्यूड नेगेटिव रहेगा, जोश की कमी है, कोई काम नहीं करेगा या किसी काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। एंड मेजर एक इंपॉर्टेंट चीज है थर्ड, जिसको बोलते हैं बाइपोलर डिप्रेशन। बाइपोलर डिप्रेशन में 2 विपरीत है, 2 अपोजिट साइड्स या 2 अपोजिट सिचुएशन होती है। व्हेन समटाइम इट इज टू मच, समटाइम इज टू लो। तो बाइपोलर में कई बार अंडर एक्टिव होता है, तो उसमें आप शून्य की तरफ देखते हो, निराश हो जाते हो, कोई काम नहीं करते हो, हीन भावना है, ये सारा इसमें होता है। दूसरा आता है ओवर एक्टिव, व्हेन ओवर एक्टिव मींस यू आर टू मच स्पीकिंग, यू आर मोर एक्टिव, टू मच स्पीकिंग, ओरल डायरिया कभी हो रहा है, ओवर एक्टिव हो रहे हैं। और उसके अलावा डिसीजन यू आर टेकिंग वेरी फास्ट विदाउट थिंकिंग, यू आर टेकिंग डिसीजन, यू आर स्पेंडिंग मनी विदाउट नोइंग और विदाउट थिंकिंग, यू आर स्पेंडिंग मनी। इसको हम नॉर्मली मैनियक डिप्रेशन भी कहते हैं या मीनिया भी कहते हैं। लेट अस कम टू नाउ द ट्रीटमेंट पार्ट, विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट में लेते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हमें पहले लेट अस टेक कलर थेरेपी। इंपॉर्टेंट इज कलर थेरेपी। कलर थेरेपी में
सबसे पहले हम लेते हैं पिंक कलर। पिंक कलर हमें यहां पर लगाएंगे। पिंक कलर देखिए अंगूठे में यहां पर लगना है। इट इज अ कलर हमें येलो लगाना है हियर इन रिंग फिंगर येलो हियर यू हैव टू पुट येलो कलर इन रिंग फिंगर। ये लगाना है नंबर 1। इससे डिप्रेशन का है होगा। सेकेंडली अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम हो रही है और डिप्रेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो हम वी कैन टेक द हेल्प ऑफ सीड थेरेपी। सीड की हम लोग इस तरह से वो बनाएं, एक पट्टी बना दी हमने सीड्स की। दीज आर मेथी सीड्स। यू कैन टेक मूंग, द मूंग ऑल्सो एनीथिंग। उसके बाद आपको ये लगाना है मिडिल फिंगर में पी जॉइंट, वात पित्त जॉइंट में आपको इसे लगाना है। मिडिल फिंगर पित्त जॉइंट इन बोथ हैंड्स, बोथ हैंड्स इसमें भी लगाना है आपको। मिडिल फिंगर पित्त जॉइंट मेथी स्ट्रिप, ये आपके लिए है। ये भी मेंटल प्रॉब्लम जो भी हो रही कभी और मेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं इंक्लूडिंग डिप्रेशन, देन दिस इज अ पॉइंट आपको लगाना है। उसके बाद कई बार मैनिक डिप्रेशन होता है जब आपको हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उसके लिए आपको लगाना है यहां पर लगाना। देखिए ये पॉइंट है, यह इसको बोलते हैं स्टमक 40 पॉइंट्स। यहां पर देख लीजिए लगाना है। करना क्या है, इन सारे पॉइंट्स में हाथ में भी दबा सकते हो, जस्ट प्रेस इट विद हैंड और विद समबडी सम कुछ पेन से पेंसिल से दबाइए। और यहां पर आप मेथी भी लगा लीजिए, या अगर आपको लगाना चाहते हैं वो लगाते हैं तो आपको येलो मैग्नेट, येलो ऑन द टेप, येलो ऑन द टेप, टेप के ऊपर जो येलो दिखाई दे ऊपर से वो दिखाना है आपको। येलो यहां पर लगाएंगे, यानी यहां पर आपको सेडेट करना है। ठीक है, यहां पर मैनिक डिप्रेशन में होता क्या है, मैनिक डिप्रेशन में यू बिकम हाइपर एक्टिव, बहुत चिल्लाने लगते हो, रोने लगते हो, लड़ने लगते हो, गाना गाते हो, कुछ भी कपड़े उतारने तक हो जाता है। मैनिक डिप्रेशन में कपड़े भी उतारना। जस्ट यू हैव टू, कभी भी आप देखो ऐसा कोई पेशेंट मिल रहा है आपको, जस्ट प्रेस इट हियर, जोर से प्रेस कीजिए। इट कैन बी एनी हैंड है, बायलेटरल है इसलिए बोथ हैंड्स में हो सकता है। तो इसमें आप दबाइए, जोर से दबाइए उसको, आप देखेंगे उसमें असर पड़ रहा है, तुरंत असर पड़ रहा है। तो मैनिक डिप्रेशन के लिए ये पॉइंट है, यहाँ मेथी लगाइए, मैग्नेट भी लगा सकते हैं मैनिक डिप्रेशन का। सेडेट करना है येलो ऑन द टेप। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट आ रहा है, अगर आपको ये डिप्रेशन है अलोंग विद मिर्गी और एपिलेप्सी, देन यू हैव टू टेक एट 3 पॉइंट। हियर इज अ पॉइंट, अंदर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, देखिएगा ये पॉइंट। और ये हार्ट का 3 पॉइंट है इन सुजोक। आई एम ऑल टॉकिंग ऑफ सुजोक पॉइंट्स। यहां पर पॉइंट है, ये लगाना है इन बोथ द फिंगर्स, बोथ द फिंगर ये लगाना है। ये एपिलेप्सी प्लस डिप्रेशन का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है, लगा सकते हो आप। आया था पहले, अगर वो रो रहा है, पेशेंट रो रहा है, इसको हम फिट्स ऑफ वीपिंग भी कहते हैं। इसका मतलब ये है उसको ऑक्सीजन कम मिल रही है, लो इन ऑक्सीजन। लो ऑक्सीजन के लिए कौन सा पॉइंट है, उसके लिए पॉइंट है लंग्स 3 एंड लंग्स 4। एक्चुअल टोन करना है, या इसका एक्चुअल पॉइंट देखा जाए इसके और इसके ऊपर, यहां पर LU4 यहां पर है। अगर आपको एक्चुअल पॉइंट देखा जाए तो रेज योर हैंड्स एंड नाक लगाइए। जहां पर आप नाक लगा रहे हैं दैट इज द पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां प्रेस कीजिए। इट कैन बी एनी हैंड, ऐसे उठाइए, नाक लगाइए, जहां पर नाक लगा रहे हैं ये ऑक्सीजन पॉइंट है। ये नॉर्मली LU4 है, पर इसी के पास LU3 है। तो ये मैनिक डिप्रेशन में होने पर आपको यहां पर दबा सकते हैं, या यहां पर दबाइए, यहां पर दबाइए। ये सुजोक का पॉइंट है, वो TCM का पॉइंट है। इन पॉइंट में लगाओगे, इससे आपको ऑक्सीजन मिलेगी। ये एक्चुअली वो पॉइंट है जहां पर ताबीज बांधते हैं, ताबीज बांधते हैं या बाजूबंद बांधते हैं। बाजूबंद यहां बांधते हैं, ताबीज यहां बांधते हैं। तो दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू प्रेस एंड उसको प्रेस कीजिए। अगर डिप्रेशन हो रहा है अलोंग विद सैडनेस भी हो रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बाल है, यहां पर लगाते हैं EB7 है, ये वाला पॉइंट है। इन दोनों लाइन के इसके बीच में होगा, लेकिन यहां से पास होगा। ये स्ट्रेट लाइन यहां से कर लीजिए, इसमें आएगा, ये आएगा, यहां पर लगाया CB7। डिप्रेशन विद सैडनेस का ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर आपको टोन करना है, यानी व्हाइट मैग्नेट ऑन द पट्टी, पट्टी में दिखाई दे व्हाइट मैग्नेट लगाइए, या मेथी का दाना लगाइए, इससे भी आपको फर्क पड़ेगा, पता चलेगा। उसके बाद अगर आपके अंदर टू मच नेगेटिविटी आ गया है, इफ यू आर हैविंग टू मच नेगेटिविटी,
तब आपको GV9 लगाना है। GV9 यहां पर देखिए, ये वाला पॉइंट है, गवर्निंग वेसल 9 नंबर ये पॉइंट है, व्हेन यू आर फिल्ड विद टू मच नेगेटिविटी, उसके लिए ये पॉइंट है। ऑन द जॉइंट, ऑन द जॉइंट यहां पर लगाइए, ये वाला पॉइंट है। अगर आपका कई बार ये भी होता है कि डिप्रेशन में उसको कोई असर नहीं पड़ता, पेशेंट को ही इज नॉट एबल टू एनी, मतलब द एटीट्यूड ऑफ इंडिफरेंस इज देयर, इंडिफरेंस होगा तो उसको K7 लगाना होगा। K7 इज हियर, ये पॉइंट है, K7 है, यानी किडनी 7 पॉइंट है, इसमें टोन करना है। दीज आर पॉइंट्स टू बी टोन, मतलब व्हाइट ऑन द पट्टी। उसके बाद अगर इनटॉलरेंस हो रहा है आपको, यानी कई बार टॉलरेट नहीं हो रहा, आदमी तुरंत रिएक्शन करता है, मैनिक रिएक्शन में ऐसा कर रहा है, इनटॉलरेंस है, तो GV गवर्निंग वेसल 13 लगाना है। ये देखिए, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर गवर्निंग वेसल 13 है, इसको भी टोन अप करना पड़ेगा। अगर कई बार आप सुसाइडल टेंडेंसी देख रहे हो आदमी में, कभी वायलेंट हो रहा है, सुसाइडल टेंडेंसी हो रहा है, तो दिस इज GV15। इसका मतलब है, सुसाइडल टेंडेंसी का मतलब है एक्स्ट्रा एनर्जी, यू हैव मोर एनर्जी, यू हैव टू सेडेट, एनर्जी कम करनी है। तो ये आदमी यहाँ पॉइंट है, दिस इज एनर्जी यहाँ पर कम करनी है। गवर्निंग वेसल 15 इज द पॉइंट हियर। कई बार होता है इट इज डिजायर टू किल, होता है इसमें, इस केस में आपको GV11 लगाना है। GV11 देखिए, GV11 यहां पर लगाना है। कई बार लोगों में हेलुसिनेशन होता है, यानी अनचाहे लगता है भूत क्या आ गया, आवाज आ रही है, अब आपको चिल्ला रहे हैं, आवाज आ रही है, तेज गंध आ रही है, कई बार कुछ दिखाई दे रहा है आपको विच इज नॉट देयर, लेकिन दिखाई दे रहा है आपको। कई बार कुछ ऐसा स्वाद आ रहा है जो आपके पास नहीं है, बट आपको लग रहा है ये स्वाद आ रहा है कुछ अलग से, जो और लोगों को नहीं लग रहा है। इसका मतलब देयर इज ऑफ हेलुसिनेशन, यू आर सीइंग समथिंग एल्स विद द, उससे ऐसी केस में GV1 इट इज हियर, इन दोनों के बीच में GV1 है, ये पॉइंट है। इन पॉइंट को दबाएंगे, करिए, दबाने से भी फायदा होगा। और इसमें भी आपको सेडेट, यू हैव एक्स्ट्रा एनर्जी, यहां पर भी आपको सेडेट करना है, करें। तो लोग काफी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स लेते हैं, मगर उनमें क्या है, नंबर एक नेगेटिविटी उसमें ये है, नंबर वन यू हैव टू टेक ड्रग्स फॉर ए लॉन्गर टाइम, उससे बेटर ये है कि एक्यूप्रेशर, नंबर वन। नंबर टू, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव मेडिसिन, एंड नंबर थ्री, दे हैव, इट हैज गॉट लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। उससे क्या होता है, ड्राई माउथ होता है, इंसोमिनिया हो जाए, कॉन्स्टिपेशन है, वीकनेस है, हेडेक है, और यू समटाइम वेट गेन होगा आपका, बहुत ज्यादा होगा, एक्सेस ऑफ यूरिनेशन होगा, लो बीपी होगा, लॉट ऑफ थिंग्स। तो इट इज बेटर इफ यू गो फॉर acupressure treatment, then it will be helpful for you, though it may take little more time, क्योंकि टाइम लगता है इसमें डिप्रेशन में। बट वन थिंग इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट वो है, टॉक टू देम, लेट अस टॉक, टॉकिंग एंड गिविंग हिम चांस टू टॉक, टू वो अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल सके। और फैमिली मेंबर्स का एटीट्यूड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दे मस्ट गिव हिम ए चांस to talk, open up, even if he says irrelevant things, let him talk, number one. Number two, bring him to light. वो आमतौर पे डिप्रेशन में अंधेरे में रहना चाहता है, उसको लाइट में लाइए, उनसे बात कीजिए, एंगेज हिम इन सम एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी देते रहिए ताकि दिमाग उसका इधर उधर ना लगे। दैट इज फॉर द डे। अगले लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे और नया टॉपिक लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।